फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो इंडिया आए हुए हैं और ये हमारी रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट थे। तो ये विजिट खाली सेरेमोनियल विजिट नहीं है, कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है और डिफेंस के लिहाज से ये विजिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात हम आपको बता दें, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं ये अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ करीबन 40 मेंबर का स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन है, जिसमें 3 बड़े मिनिस्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस और कल्चर के हैं। तो स्पेसिफिकली इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा ये चीज़ बताई गई कि एक डिफेंस प्रोडक्शन रोड मैप को लेकर इंडिया और फ्रांस आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो कोऑपरेशन है ये खाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तक नहीं होगा। यहाँ पर चीज़ें को डिज़ाइनिंग से लेकर को डेवलपमेंट तक जाएंगी और उसके बाद को प्रोडक्शन तक भी जाएंगी। तो यहाँ पर क्लियरली ये कहा गया है कि खाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तक चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि कोऑपरेशन जो है ये एक्चुअल डिज़ाइन फेज से चालू होगा, जिसमें मेटलर्जिकल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पर जो इशारा है ये इंजन की तरफ किया गया है। तो जेट इंजन को लेकर कोऑपरेशन देखा ही जा रहा है। साथ ही साथ ये चीज़ हम जानते हैं कि जो IMRH के इंजन बनने हैं ये भी HAL को साफरान के साथ मिलकर ही बनाने हैं, जिसके लिए पेपर वर्क की शुरुआत जो है ये पहले ही हो चुकी है। तो जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही फ्रांस रशिया को रिप्लेस कर सकता है इंडिया के रिलायबल डिफेंस पार्टनर के तौर पर, क्योंकि जिस तरीके का कोऑपरेशन और टेक ट्रांसफर हम रशिया से एक्सपेक्ट करते थे वो अब फ्रांस द्वारा ऑफर किया जा रहा है और इवन कई लेवल ऊपर जाकर किया जा रहा है। इंजन को लेकर ये तक कहा जा रहा है कि फ्रांस शेयर्ड IP को लेकर भी तैयार होगा। और ये चीज़ हम जानते हैं कि जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और पास्ट में जितना भी हमने कोऑपरेशन रशिया के साथ देखा है वहाँ पर रशिया ने भी जेट इंजन को लेकर इस लेवल पर कोऑपरेशन को ऑफर नहीं किया था। खैर, ये बात हम अभी भी कहेंगे कि जेट इंजन को लेकर चीज़ें भी फाइनलाइज नहीं हुई हैं। IMRH के इंजन को लेकर ये कहा जा सकता है कि फ्रांस के साथ मिलकर ही ये इंजन हमारे द्वारा डेवलप किए जाएंगे, जैसे कि शक्ति इंजन हमारे द्वारा बनाए गए हैं। पर यहाँ पर हम ज़्यादा हाई लेवल पर टेक ट्रांसफ़र को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है, को डेवलपमेंट को भी डिज़ाइनिंग लेवल से हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर को प्रोडक्शन की बात करें तो रफाल के को प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जैसा कि MRFA में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है और डेसॉ एविएशन पहले से ही इन प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है, अगर ऑर्डर संख्या 100 के ऊपर की हो, जैसा कि MRFA के अंतर्गत है। बाकी इवन अगर हम सबमरीन की बात भी करें तो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन इंडिया में MDL द्वारा बनाई गई है। वहीं पर 3 और एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स इंडिया में बनाई जाएंगी और जो AIP सिस्टम इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है, स्पेसिफिकली DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, इनको भी इन सबमरीन्स में इंटीग्रेट करने के लिए फ्रेंच नेवल ग्रुप द्वारा पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा। इवन कुछ रिपोर्ट्स यहाँ भी चल रही है कि जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हम फ्यूचर में बनाना चाहते हैं वहां पर भी फ्रांस हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, फ्रांस द्वारा बाराकूडा क्लास की सबमरीन्स इस्तेमाल करी जाती हैं जो कि लो एनरिच्ड यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्तेमाल करती हैं। तो क्योंकि रिएक्टर यहाँ पर लो एनरिच्ड है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की यहाँ पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और ये भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में ही आएगा। बाकी अगर स्पेस प्रोग्राम की भी बात करें तो फ्रांस और इंडिया कोई नए पार्टनर नहीं होंगे, तो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज बहुत है और कई ऐसी जगहों पर है जहाँ पर हमें एक्चुअली हेल्प चाहिए। चाहे हम जेट इंजन्स की बात करें, चाहे हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात करें, तो ऐसी जगहों पर फ्रांस हमारे लिए एक इनवैल्यूएबल पार्टनर हो सकता है, जिसके पीछे बड़ा रीजन होगा फ्रांस की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। फ्रांस नेटो का मेंबर जरूर है, पर फ्रांस की जो फॉरेन पॉलिसी है ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंट ही रहती है, जो कि फ्रांस को दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में एक ज़्यादा रिलायबल पार्टनर बनाती है। बाकी चर्चा फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम को लेकर भी हो सकती है, जो कि एक 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म है, जिसे फ्रांस द्वारा जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, जो कि रफाल के रिप्लेसमेंट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और 2040 तक ही ये फ्लाई करने में सक्षम होगा। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके भी हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज पर काम कर सकते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो एक्सपीरियंस मिलता है ये इनवैल्यूएबल होता है। तो ये चीज़ हम अभी भी क्लियर करेंगे कि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, अभी इन मुद्दों पर चर्चा ही चल रही है। हम यहाँ पर खाली पॉसिबिलिटीज़ को ही डिस्कस कर रहे हैं। इवन जेट इंजन में पार्टनरशिप को लेकर भी
कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।